शिक्षक दिवस पर राजीव भवन में हुआ शिक्षक सम्मान समारोह। 300 शिक्षकों का हुआ अभिनंदन, तालियों से गूंजा हॉल। शिक्षक दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। हिंदी प्रचारणी समिति ने किया गुरुजन सम्मान। सोनाखार गांव का सरकारी स्कूल हुआ राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित। शिक्षिका भावना शर्मा ने किया गौरवान्वित। और सार्वजनिक पोला उत्सव की पूरी हुई तैयारियां, दशहरा मैदान सजकर तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं नीति शुक्ला। सबसे पहले हमारे ग्लोबल टीवी के सभी दर्शकों को पूरे ग्लोबल परिवार की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राज्य स्तर पर चयनित शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस वर्ष यानी वर्ष 2020 और 2021 में छिंदवाड़ा जिले को यह गौरव सोनाखार उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की भावना शर्मा ने दिलाया। राज्य के शिक्षा मंत्री द्वारा वर्चुअल कार्यक्रम में जिले की शिक्षिका भावना शर्मा को सम्मानित किया गया। कलेक्टर सौरभ सुमन ने अवार्ड प्रदान किया। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौड़ागड़े भी मौजूद थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सम्मानित किया गया। महेश कुमार जी बधाई। धन्यवाद सर। श्री महेश कुमार सोनी जी द्वारा समुदाय और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के सहयोग से शाला में 15 लाख रुपए के विकास कार्य। जी सर। आज सभी शिक्षकों को मेरे तरफ से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हमारे जिले से भावना शर्मा मैडम को राज्य स्तरीय पुरस्कार यहाँ पे प्राप्त हुआ है, जिससे उनका यश तो बढ़ा ही बढ़ा है, परंतु हमारे जिले का भी यश बढ़ा है और उन्होंने शिक्षा विभाग को गौरवान्वित किया है। मैं उन्हें और उनके सभी परिवारजनों को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने मैडम के अंदर अच्छे संस्कार भरे, अच्छी दिशा दी, जिससे आज वो इस पुरस्कार को प्राप्त कर सकी हैं। और मैडम शर्मा से भी आग्रह करूंगा कि निरंतर वो एक अच्छा प्रयास, एक अच्छा काम शिक्षा में करें, जिससे उनका जो अनुभव और उनके जो ज्ञान का प्रकाश है वो हमारे बच्चों में भी दिखता रहे और जैसा यश उन्होंने प्राप्त किया है उनके पढ़ाए हुए बच्चे भी इस यश को प्राप्त कर सकें। जी, सबसे पहले तो ईश्वर का आशीर्वाद है ये, और उसके बाद मेरे माता पिता और मेरे जो इन लॉज हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहा, मुझे हमेशा उनका आशीर्वाद रहा। और इसके अलावा हमारे शाला के प्राचार्य हैं, मेरे अपने बच्चे हैं और मेरे साथी शिक्षक जो हैं, और सबसे ज़्यादा तो मैं मेरे गुरुदेव हैं काले सर, उनका भी हमेशा से मुझे प्रोत्साहन रहा, प्रेरणा रही। और जो भी हमारी जिला शिक्षा अधिकारी टीम है जिन्होंने मुझे पहचाना, मेरी प्रतिभा को जाना और मुझे इस अवसर को, आज गौरव को अनुभव करने का अवसर दिया, उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ सर कि ऐसा मतलब जो मैं काम कर रही थी काफी दिनों से, 2013 से लगभग मेरा ये सब कार्य चालू था, नवाचार में करती रहती थी, लेकिन आज मेरे काम को इतनी पहचान मिली है और इससे बहुत लोग प्रेरणा लेंगे कि संसाधन कभी मतलब मजबूरी नहीं हो सकते हैं सफलता के लिए, या बच्चों को हम कुछ देना चाहें तो संसाधनों की कमी उसमें आड़े नहीं आती है। ये बात मेरी और लोगों तक पहुंच जाएगी। देश का भविष्य बनाने और समाज को दिशा देने वाले शिक्षकों के सम्मान में रविवार को स्थानीय राजीव भवन में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद व महान दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के छायाचित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में 300 शिक्षकों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कांग्रेस शिक्षा एवं शिक्षक प्रकोष्ठ के साथ सहयोगी संस्था के रूप में कांग्रेस सेवा दल, जिला महिला कांग्रेस, आदिवासी प्रकोष्ठ, युवा कांग्रेस, NSUI एवं जिला अनुसूचित जाति विभाग के समस्त पदाधिकारी व सदस्य आयोजन में सहभागी रहे। इस ऐतिहासिक अवसर पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी ने मौजूद शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक दिवस पर
मैं आप सभी शिक्षकों का सम्मान करता हूं। शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, उतनी ही तेजी से शिक्षा का स्तर भी गिर रहा है। एक अमीर व्यक्ति का बेटा निजी स्कूल में पढ़ता है और गरीब का बेटा सरकारी स्कूल में। इससे शिक्षा में भेदभाव भी बढ़ रहा है। आप सभी जानते हैं कि आखिर यह स्थिति क्यों बन रही है, क्योंकि हर तरफ निजीकरण पर जोर दिया जा रहा है। आज देश के क्या हालात हैं, आप सभी भलीभांति जानते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे ने सांसद नकुलनाथ एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की ओर से सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाइयां दी। निश्चित ही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँ, आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आज का समय हमारे बच्चों के लिए और आपके लिए भी बहुत संघर्ष का समय है। आप सबके लिए बहुत सोचने और समझकर चलने का समय है। आपने और हमने वो समय देखा है जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई शिक्षक किसी गांव से गुजरता था, किसी गली में निकलते थे, उनका एक सम्मान होता था। निश्चित ही आज चाहे वह शिक्षक हो चाहे वह बच्चे हो, हमारे विशेषकर आज की पीढ़ी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इसके बाद अभिलाषा भांगरे जी को मैं आवेदन करता हूँ। दिनेश भट्ट जी, इसके उपरांत अपना पुरस्कार प्राप्त हमारे सम्मानित शिक्षक अनिल कोठेकर जी, राज्य स्तरीय महेंद्र तिवारी जी को मैं आवेदन। तिवारी जी आए। आज हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली दादा राधाकृष्णन जी की जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का जो संकल्प लिया है, निश्चित ही आज वह परंपरा हमारे देश की संस्कृति में चल रही है। मैं कांग्रेस परिवार की ओर से, माननीय कमलनाथ जी की ओर से, हमारे जिले के सांसद नकुलनाथ जी की ओर से सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और शिक्षकों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका दायित्व समाज को सजाना संवारना, अच्छे संस्कार, अच्छी संस्कृति देना है। निश्चित ही आज देश में हमारे शिक्षक बहुत सारे कारणों से परेशान चल रहे हैं, क्योंकि जो नीति होना चाहिए उस नीति में कहीं ना कहीं परिवर्तन की आवश्यकता है। तो मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से कहना चाहता हूं कि आज देश को एक नया रास्ता और एक अच्छे संस्कार संस्कृति की आवश्यकता है। तो हमारे शिक्षक जिस पुण्य के काम में लगे हुए हैं, वह इस पुण्य के काम को बखूबी निभाएं। इन्हीं भावनाओं के साथ शिक्षक दिवस की पूरे जिलेवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर शिक्षा के क्षेत्र में अभिनव योगदान देने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। एक आदर्श शिक्षक का मैं जीता जागता उदाहरण आपको दूंगा। हमारे बीच उपस्थित हैं अभी हमारे सहयोगी कल्याण से एक ऐसे आदर्श शिक्षक और गुरु कोई अलग अलग व्यक्तित्व नहीं है, वो एक ही है और वही ब्रह्म है और ब्रह्म ही नहीं है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो तो साक्षात परब्रह्म है, उस भूमिका को स्वीकारें। इसमें आपका इसकी सेवा रखें और उन्नति के शिखर पर ले जाएंगे। धन्यवाद। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक के अवसर पर मैं बहुत बहुत अपनी ओर से, समिति की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा, एक जो कहावत चली आ रही है कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता होता है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं, वो सही है। शिक्षक के सानिध्य में, शिक्षक की गाइडलाइन में ही बच्चे का विकास होता है, बच्चा आगे बढ़ता है और वो आगे कहीं से कहीं पहुँचता है। सही लाइन, सही उसको गाइडेंस मिलेगी, सही पढ़ाई मिलेगी तो वो अपना जीवन संभालता है। एक आदर्श शिक्षक बनिए, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, एक आदर्श शिक्षक बनिए। पवन कुमार जी, शुक्ला जी, भालेराव जी, मेरे परिवार के सदस्य बाकीवाल जी, दिलीप करे साहब, जब हमने नौकरी शुरू की 82 में, तब से दिलीप करे साहब से हम लोग टच में हैं और इतने अच्छे हृदय के व्यक्ति, इतने
सबकी मदद करने वाले व्यक्ति बहुत कम मैंने देखे हैं। श्रीमती अपर्णा दुबे मैडम सागर में सेवा दे रही है। श्रीमती सुनीता दुबे मैडम, परिया मैडम आज आएंगे स्टोरी मैडम में। श्रीमती वंदना श्रीवास्तव मैडम, कुमारी समीना कुरेशी मैडम, कीर्ति बाला शुक्ला मैडम सामाजिक अध्ययन व्यवसाय अध्ययन पढ़ाती है शुक्ला मैडम। कॉमर्स के बच्चों को संभालने वाले संगीता संभालने वाले सर आइए ना खड़े धरवाले सर। गणित विषय के शिक्षक है, 10वीं 12वीं के बच्चों को गणित पढ़ाते हैं। पांडे मैडम गणित विषय पढ़ाती है मिडिल और 9वीं क्लास में। श्रीमती मंजू बाबा ठाकुर मैडम, श्रीमती भावना घाटे मैडम संस्कृत विषय, संस्कृत और हिंदी विषय की शिक्षिका है मैडम। हिंदी और संस्कृत में एमए है, बीएड भी है, डीएड भी है। भावना घाटे। श्रीमती अलका गायकवाड़ मैडम संस्कृत में एमए बीएड और साथ में इनका संगीत विषय भी है, एमएससी है। मैडम गणित विषय। श्रीमती सीमा पांडे मैडम, आप आ जाइए मैडम। श्रीमती सीमा पांडे मैडम, कुमारी सभी अनाज मैडम। और इस कार्यक्रम के आज के अतिथि भाई अमिताभ पांडे जी का विशेष रूप से आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को अपनी गरिमा में उपस्थिति और व्यवहारिक व्याख्यान से बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय समिति के समस्त सदस्यगण का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए अपनी बहुमूल्य उपस्थिति दी। सभी को धन्यवाद। शाला की छात्र छात्राओं को भी धन्यवाद कि उन्होंने अपनी अच्छी प्रस्तुति देकर इस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। धन्यवाद। जय हिंद। जी, हिंदी प्रचारणी समिति द्वारा विद्या निकेतन स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया जाता है। प्रतिवर्ष यह कई वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। विगत 9 वर्ष से मैं यहाँ पर कार्यरत हूँ और प्रतिवर्ष समिति हमें पुरस्कार भेजकर हमारा सम्मान करती है। और यह साला जो है बहुत हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यम में जारी है। हम सभी इस चीज के लिए हिंदी प्रचारणी समिति को धन्यवाद प्रदान करते हैं। ध्यान योगी महर्षि उत्तम स्वामी जी एकेडमी एवं सेवा ही संकल्प ग्रुप तथा हमारा संकल्प वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले के शिक्षकों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके, मेडिकल कॉलेज के डीन जी.बी. रामटेके, जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद चौरागड़े विशेष रूप से उपस्थित थे। सैफ अली शाह जी, मधुर आवाज आपकी और आपने सभी गुरु वंदना से सभी का अभिनंदन किया। हमारे अग्रज हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, लिखा है आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे काम हुए हैं। आपने यह जो आज का आयोजन है एकमात्र आपकी सोच थी कि ऐसा कुछ किया जाए और आज यहाँ पे इसका परिणत दिखा है। मैं आपको हम सभी की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सर, आपने हमारा कार्यक्रम किया। टीचर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द सोसाइटी। सबसे पहले पेरेंट्स होते हैं जो अपने को बर्थ देते हैं, एग्री, बट द रियल शिक्षा जो शुरू होती है वो टीचर के साथ ही शुरू होती है। कई बार अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है मजबूरी में, तो उसके पेरेंट्स टीचर बन जाते हैं। इसलिए ये है कि अगर आपसे आपके पूरे परिवार के लोग, आपके पूरे ग्राम के लोग, आपके ग्राम के देवता या आसमान में बैठे हमारे सारे देवता भी नाराज हो जाए तो गुरु जो है आपको बचा देगा। और अगर गुरु नाराज हो गया तो आसमान में दुनिया कोई भी नहीं बचा सकता। आज शिक्षक दिवस में इसी बात पे मैं अपनी बातें प्रारंभ करूंगा। आज के इस शिक्षक दिवस के हमारे छोटे से कार्यक्रम में आप सभी लोग यहाँ पे पधारे। अच्छा लगा कि यहाँ पे सभी विंग से, सभी सेक्टर से, चाहे योग से हो, चाहे म्यूजिक से हो, चाहे हमारे स्पेशल एजुकेटर हो, सभी क्षेत्रों से हमारे शिक्षक यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं सबसे पहले
इस दिन को जिन्होंने हमें प्रदान किया है, ऐसे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्हें प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने, चूंकि वो दर्शन के प्रोफेसर थे और दर्शन वाले बड़ी गहरी सोच रखते हैं, उन्हें मालूम था उसी समय, उन्हें बड़े भविष्य दृष्टा कहना चाहिए कि उनको मालूम था कि शिक्षक और शिक्षा की आगे चल के क्या हश्र होने वाला है, शायद इनके बारे में कोई सोचे भी ना, इसलिए उन्होंने अपने जन्मदिन को शिक्षक दिवस के लिए या शिक्षकों के लिए समर्पित कर दिया। क्योंकि गुरुजन है, ये कहते हैं कि प्राइमरी के हो सकते हैं, मिडिल के हो सकते हैं, जैसे अभी रामकांत साहब ने बताया कि कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, तो इसमें जब आप कैटेगरी देखेंगे तो जैसे नीचे से ऊपर जाती है तो हम लोग उस ग्रेड को कम करते जाते हैं। सबसे बहुत मूल्यवान जो टीचर या गणित टीचर कहलाएगा वो प्राइमरी का टीचर कहलाएगा। लंबे समय तक के बेनिया महाविद्यालय में प्राचार्य के पद पर है, शिक्षाविद हैं। आपने बहुत सारे नवाचारी मार्गदर्शन काम किए। जोरदार तालियां। सम्मान की कड़ी में पाटकर सर के सम्मान के लिए मैं निवेदन करूंगा। जज साहब, आदरणीय चौरागढ़ साहब, हमारे शिक्षा विभाग के मुखिया, आपका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय ब्राउन साहब के, ब्राउन मैडम के सम्मान। तालियां जरूर बजाएं हमारी, बहुत सभी ने बहुत अच्छे से काम किए हैं। हमारे बीच उपस्थित है, उनके तक के अपनी शिक्षा का दान आप लगातार कर रहे हैं, शिक्षा देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उन्हें मार्गदर्शित कर रहे हैं। इससे बड़ा गर्व की बात कुछ हो नहीं सकती। जोरदार तालियों से हम आपका अभिनंदन करें। सारे लोग देख हुए हैं, आपका अभिनंदन, स्वागत है। एक ऐसा नाम आपने लगातार छिंदवाड़ा के रामलीला मंडल से लेकर बहुत सारे ऐसे आयोजन हैं, राष्ट्रीय स्तर पे आपने फिल्म निर्माण भी किया है। जोरदार तालियां आपका आदरणीय विजय। लेखनी, आपके बहुत सारे काम, और अभी अभी आपने जो एक यहाँ पे बड़े आयाम को लेकर हमारे बीच में सेवानिवृत्त ऐसी शिक्षिका जिसने लगातार अपने जीवन में शिक्षा 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 केवल शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने का काम किया है, ऐसी सम्मानीय सुश्री सुरेंद्र खंडूजा जी परासिया से सेवानिवृत्त शिक्षिका है। आपने भी हमारे जिले का गौरव बढ़ाया है, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आप लगातार शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। विनोद तिवारी जी करते गति से सारा सभागार का स्वागत करें। आप नाचनकर सादर आमंत्रित है। नाचनकर जी ने जोरदार तालियों से इस बहन का अभिनंदन करें, ये हमारे बीच में है। इसके बाद स्काउट गाइड से मनोज आरपुरी जी, वो अपने समाना है भाई नरेंद्र कुमार शर्मा जी, केंद्रीय पाठ्य श्री अनिल यदवंशी, चंदू मिश्रा, भाई अजय दुर्वे जी, शास्त्री माध्यमिक शाला राज्य भाई के शर्मा जी के सम्मान के लिए, और जिस बच्चे ने अभी बहुत सुंदर गीत गाया वो भी मंच पर आ जाए, उन्हें भी हम। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर हमारे जिले के सभी राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त, राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त और संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में जिन जिन शिक्षकों और गुरुजनों ने हमारे छिंदवाड़ा के विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया है, आज हमने उनको यहाँ पे सम्मान करने के लिए यहाँ पे उनको सादर आमंत्रित किया। आज हमने अपना महाराज जी एकेडमी की ओर से और सेवाई संकल्प संगठन की तरफ से, हमारा संकल्प के संगठन की ओर से यहाँ पे सभी का स्वागत किया, अभिनंदन किया है। और इस कार्यक्रम में हमारे न सिर्फ कला जगत के, शिक्षा जगत के सभी जो गुरुजन हैं, उन सभी को हमने आमंत्रित करके यहाँ पे सम्मानित किया है। मेरी ओर से शिक्षक दिवस के अवसर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ वैसे तमाम गुरुजन जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में हमारे जो छात्र हैं उनको पुरस्कृत किया है, उनको शिक्षा दी है, उन सभी को मैं आज शिक्षक दिवस के अवसर पर सादर नमन करता हूँ और धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, और शिक्षक दिवस की बार बार उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के विगत दिवस दुखद निधन पर लोकतंत्र सेनानी संघ व सुगम मानस मंडल के संयुक्त तत्वावधान में आज स्थानीय सरस्वती शिशु मंदिर चौक में श्रद्धांजलि गरिमामय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के निधन को राष्ट्रीय क्षति निरूपित किया गया। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सत्यधर्म मंडल से हरिओम सोनी, संतोषी माता मंदिर 4 फाटक के प्रबंधक शिव मालवी एवं लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य दीनदयाल मोहने सहित लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष रमेश पोफली ने अपने श्रद्धांजलि संबोधन में स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी को राष्ट्रीय क्षति निरूपित किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय कल्याण सिंह जी को सभी ने पुष्पांजलि अर्पित की तथा साथ ही कार्यक्रम के अंत में दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन भी रखा गया और ईश्वर से प्रार्थना की गई। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर गगन कोले, विजय पांडे, मनोज चौरे, विकास राय, विवेक पोफली, राजू नरोटे, मोरेश्वर हिव से रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला, विलास नरोटे, अजय शुक्ला, अजय औरंगाबादकर, मोहन रोडे, रविंद्र पोफली, श्रीमती प्रीति बिसेन, श्रीमती किरण श्रीवास्तव, श्रीमती संगीता रानाडे, अनिल साहू, मधुकर पोफली, जफर खान, विजय गुप्ता, प्रदीप चिखलकर सहित बड़ी संख्या में राम भक्तगण उपस्थित थे। आज हम सभी अश्रुपूरित होकर हमारे देश के वरिष्ठ हमारे पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल निभाया और राजस्थान और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रांतों के वे राज्यपाल रहे हैं। विगत 21 तारीख को 89 वर्ष की आयु में उनका दुखद निधन हुआ। ऐसे स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी जिन्होंने राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया, राम मंदिर निर्माण के लिए जिन्होंने अपनी और कार्यकाल की और मुख्यमंत्री पद की बलि दी और निश्चित रूप से नैतिकता का दायित्व वहन करते हुए और उन्होंने उस समय मुख्यमंत्री पद छोड़ा, वे आज हमारे बीच में नहीं है और निश्चित रूप से उनकी खली हम लोगों को उनकी कमी उन लोगों की उनकी हमेशा जो कमी है वो हमें खलते रहेगी। और कल्याण सिंह जी के दिशा निर्देशन में जिस प्रकार से मंदिर के निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ हुआ था, निश्चित रूप से उन्होंने जो और पौधा लगाया वो अभी आने वाले समय में और हमें राम मंदिर के विशाल दृष्टि से विशाल स्वरूप के रूप में देखने को मिलेगा। आज हम सभी ने यहाँ पर सुगम मानस मंडल और लोकतंत्र सेनानी संघ की ओर से उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित की है। निश्चित रूप से ईश्वर जहाँ कहीं पे भी कल्याण सिंह जी हो उनके श्री चरणों में और उन्हें स्थान दे और हम सभी इस अवसर पर बहुत दुखी है। मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करूंगा कि कल्याण सिंह और उनके परिवार को इस दुख की और जो उन पर दुख आया कल्याण सिंह जी के परिवार को उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। वृक्षारोपण कर छिंदवाड़ा शहर को हरा भरा करने की जुगत में लगे वृक्ष समिति के कार्य निश्चित ही ईश्वरीय कार्य हैं। वृक्ष सेवा समिति के तत्वावधान में प्रतिदिन वृक्षारोपण मुहिम के तहत छायादार फलदार वृक्षों के पौधे लगाए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में आज हमारे एडीएम मैडम राखी वाटड़ जी के घर के सामने और ये शुक्ला ग्राउंड के बगल में आज वृक्ष समिति जिला छिंदवाड़ा जिसके संयोजक भाई संदीप चौहान जी और पूरे साथीगण हमारे हैं, मुझे भी आज यहाँ वृक्षारोपण पौधारोपण करने का सौभाग्य मिला। मैं धन्य हो गया क्योंकि पिछला ऋण होता है हमारे पूर्वजों का जिसको चुकाने का अवसर इसी प्रकार से होता है और वृक्ष संदेश देते हैं हरा भरा जीवन हो हमारा और प्रगतिपूर्ण जीवन हो हमारा। इसलिए मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारी वृक्ष समिति को। ये देखिए आप इतना नीम का पेड़ लगा रहे हैं जो कि औषधि के काम आएगा। हमारे सभी समस्त कार्यकर्ताओं का सहयोग मिलता है। मैं चाहूँगा कि ये वृक्षारोपण का अभियान कभी बंद ना हो, निरंतर चलता रहे और हम भी इससे प्रेरणा लेकर के आपकी वृक्ष समिति से प्रेरणा लेकर के हम भी इसके आज सदस्य बन गए हैं। और मैं पूरे छिंदवाड़ा जिले के वासियों से आह्वान करता हूँ कि आने वाले समय में असंख्य पेड़ पौधे लगा करके अपने छिंदवाड़ा को हरा भरा करके और उसका रखरखाव भी करें। स्वच्छ छिंदवाड़ा, ग्रीन छिंदवाड़ा, क्लीन छिंदवाड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
श्री गणेश उत्सव की तैयारियां पूरे जोर शोर से प्रारंभ हो चुकी हैं। इसी क्रम में पूजा पंडाल समितियों की बैठकों का क्रम भी लगातार जारी है। छिंदवाड़ा के महाराजा गणपति की स्थापना पूजा व्यवस्थाओं को लेकर समिति की बैठक संपन्न हुई, जिससे पदाधिकारियों को व्यवस्थित जिम्मेदारियां प्रदान की गईं। तो भैया 10 तारीख दिन शुक्रवार को 3 बजे छिंदवाड़ा के महाराजा की गर्भगृह की यानी जो स्थापना की मूर्ति स्थापित होगी। सभी एकमत है? ठीक। अब अपन आरती के विषय में डिस्कशन कर ले तो हम शाम की आरती का समय सुनिश्चित कर ले। शाम की आरती कितने बजे रखी जा रही है? अभी तक 8:30 बजे आरती होती थी। अदिति बताओ, पूजा बताओ। जी जी 8:30 बजे सुबह की आरती, 10 बजे शाम की आरती 8:30 बजे। ठीक। रही बात 9 बजे 8:30 बजे ही जित्तू भाई का भी क्या करना चाहिए था, तो क्या ग्रुप में डिसाइड हो जाएगा। हवन संस्कार जी पंडित जी से अपन पूछ के ग्रुप में डाल देंगे। प्रतिदिन की आरती आज गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा के वरिष्ठ प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक समस्त वरिष्ठों और हमारी मातृशक्तियों के बीच में आईपीएस कॉलेज में आयोजित की गई और इस मीटिंग के माध्यम से हमने छिंदवाड़ा के महाराजा के 10 दिवसीय कार्यक्रम को अत्यधिक धार्मिकता के माहौल में और जिला प्रशासन की दी हुई गाइडलाइन के अनुसार करने का सुनिश्चित कार्यक्रम यहाँ निश्चित किया है। मैं समस्त जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ कि कृपया कोविड गाइडलाइनों का पालन करते हुए छिंदवाड़ा के महाराजा के दर्शन करने हेतु आप अवश्य 10 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक अवश्य पधारें। जय श्री। हमारा परंपरागत और पौराणिक पोला पर्व इस वर्ष भी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। पोला उत्सव समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष विजय पांडे द्वारा बताया गया कि परंपरागत रूप से निकाली जाने वाली गुड़ी यात्रा 6 सितंबर दिन सोमवार को स्थानीय माता मंदिर बरारीपुरा से दोपहर 3 बजे निकाली जाएगी। हमारा परंपरागत और पौराणिक त्यौहार पोला कल मनाया जाना है 6 सितंबर दिन सोमवार को। इस हेतु पोला उत्सव समिति की ओर से जो परंपरागत रूप से गुड़ी स्थानीय बरारीपुरा माता मंदिर से पुरातन काल से निकाली जाती आ रही है, वो कल भी वहाँ से माता मंदिर से निकाली जाएगी। और गुड़ी यात्रा में हम बहुत ज़्यादा जो अखाड़े और नृत्य टोलियाँ वगैरह होती थी वो तो नहीं होगी, लेकिन एक सीमित संख्या में धर्मप्रेमी बंधु उसमें उपस्थित रहेंगे और उस गुड़ी को हम स्थानीय माता मंदिर से बरारीपुरा मराठी स्कूल राजपाल चौक होते हुए और पोला ग्राउंड वो गुड़ी पहुंचेगी, जहां पर गुड़ी पूजन होगा। और पीढ़ियों से जो गुड़ी को लेके कपाले परिवार के कपाले बंधु वहां पर उपस्थित होते आ रहे हैं, उनका सबका साल श्रीफल से सम्मान होगा। वहां उपस्थित जो बैल जोड़ियां होंगी, उन बैल जोड़ियों को लाने वाले किसानों का भी साल श्रीफल से सम्मान करते हुए और अतिथियों के उद्बोधन के पश्चात हमारा कल का कार्यक्रम संपन्न होगा। तमाम नगरवासियों से और तमाम धर्मप्रेमी बंधुओं से, बैल जोड़ियों के जो स्वामी हैं, किसान बंधु हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि कल स्थानीय दशहरा पोला ग्राउंड में पहुंचकर और हमारे इस पोला पर्व की कार्यक्रम की शोभा बढ़ावें। बहुत बहुत धन्यवाद। भुजलिया मैदान में कुछ इलाकों में कब्जाधारी कबाड़ियों ने अपना टीन शेड लगाकर उस जगह पर अतिक्रमण कर लिया है। यह शिकायत सार्वजनिक भुजलिया उत्सव समिति ने प्रशासन को की, जिस पर एसडीएम अतुल सिंह एवं सिटी कोतवाली टीआई मनीष भदौरिया ने अतिक्रमणकारी व्यक्ति को बुलवाकर समझाइश दी, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति द्वारा स्वयं ही अतिक्रमण हटा लिया गया। हमारे को आज जानकारी मिली लोगों के माध्यम से कि सार्वजनिक मैदान भुजलिया मैदान और ताजिया मुहर्रम का मेला यहाँ लगता है और ईद की नमाज पढ़ी जाती है, मंडई लगती है और भी हिंदू कार्यक्रम वहाँ पहले होते थे। उस मैदान पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। कब्जा करने की नीयत से कुछ शेड वेड लगाए हैं। हम लोगों ने संज्ञान लेकर जाके जिला प्रशासन को उनके दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया। जिला प्रशासन ने उन अतिक्रमणकारियों को समझाइश दे दी
और उन्होंने इतना अच्छा हुआ, बिना किसी बात विवाद के अतिक्रमणकारियों ने अपना अतिक्रमण हटा लिया। मैं जिला प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भुजलिया उत्सव समिति के सभी साथियों, युवा भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि इसी तत्परता से जो निगाह रखे हुए हैं, और निवेदन करता हूँ कि ऐसी कोई हरकत कोई व्यक्ति न करे जिससे शहर का वातावरण खराब हो, तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो। त्योहार का समय चल रहा है, आपको अपना व्यवसाय करना, आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जो स्थान दोनों समुदाय के लिए सुरक्षित है उससे छेड़छाड़ ना करें, ना हम करें ना और कोई करे। इतना मैं निवेदन करूंगा। धन्यवाद। विश्व स्तरीय 40 दिवसीय सामूहिक अनुष्ठान आज 5 कुंडी गायत्री महायज्ञ एवं पूर्णाहुति के साथ गायत्री शक्तिपीठ सौंसर में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष समापन पूर्णाहुति में पूरे क्षेत्र के साधक उपस्थित रहते थे, किंतु इस वर्ष कोरोना प्रोटोकॉल के चलते सिर्फ सौंसर नगर के ही साधकों को बुलाया गया। शेष सभी साधकों ने अपने अपने ग्रामों में पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न किया। तो 40 दिन का अनुष्ठान संपूर्ण विश्व में एक साथ सबने किया है और इसका सभी ने लाभ लिया है। और गुरु पूर्णिमा से शुरुआत की है और शिक्षक दिवस तक सभी ने यह अनुष्ठान करके अपने आप को गुरुदेव का आशीर्वाद उनको मिला। और अब इन तमाम खबरों को समेटते कर देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। शिक्षक दिवस पर राजीव भवन में हुआ शिक्षक सम्मान समारोह। 300 शिक्षकों का हुआ अभिनंदन, तालियों से गूंजा हॉल। शिक्षक दिवस पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। हिंदी प्रचारिणी समिति ने किया गुरुजन सम्मान। सोनाखार गांव का सरकारी स्कूल हुआ राज्य स्तरीय सम्मान से सम्मानित। शिक्षिका भावना शर्मा ने किया गौरवान्वित। और सार्वजनिक पोला उत्सव की पूरी हुई तैयारियां, दशहरा मैदान सजकर तैयार। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले दीजिए नमस्कार।